कालीचरण महाराज को अभी भी जमानत नहीं मिली है और उनको शायद 3 तारीख तक जो है जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन कालीचरण महाराज जो जिन्होंने गांधी की आलोचना की, मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा कि कहा, और कई लोग जो कहते हैं ये है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, ये हारे हुए मस्तिष्क का प्रकटीकरण है। और हिंदुओं के अंदर ये अपराध बोध इतना ज्यादा लादा जा गया है कि हिंदू हर बात में किंतु परंतु में ही वो लीन रहता है। और जब आप कहेंगे लेकिन उनको अपशब्द नहीं कहना चाहिए था, यानी आपके पूरे पूरे नैरेशन को डिफेंसिव बनाने के लिए पंचमक्कार जो टैक्टिस अपना रहे हैं, उसी टैक्टिस को सठ मक्कार यानी कि मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू भी आगे ले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को गीता के अध्याय 2 से जो है आपको एक श्लोक पढ़ के बताता हूं। क्लैवम मां समगमः पार्थ न तत्व यप्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योष्टि परंतपः। अर्थात हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना जो लोग आपको कह रहे हैं, इसका पहले पूरा अर्थ बता दूं। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता परंतप, यानी शत्रु को हंता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो लोग आज आपको अपशब्द के नाम पर आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं, सरकारी लोग, सरकारी हिंदू, मास्टर स्ट्रोकवादी, उन्हें बताइए कि नपुंसकता जैसे शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में किया था। अर्जुन को ललकारने के लिए उसके अंदर जो चेतना थी उसको जगाने के लिए तीखे शब्द उपयोग होने ही चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण क्लीब यानी नपुंसक, क्लीब, आप पुनः शब्द देखिए क्या है, क्लैब्यम, क्लैब्यम यानी क्लीब, क्लीब यानी नपुंसक। तो जब आपको कई लोग सनातन तो अच्छा शब्द, सनातन में ये क्षुद्र भाषा लाए हैं, इसका मतलब वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि कालीचरण महाराज के मामले में हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो गई है, वो कांग्रेस का टूल किट था, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार ने ही तो गिरफ्तार किया कालीचरण को। तुम ये अटैक क्यों नहीं करते कि कालीचरण एक हिंदू साधु को कांग्रेस ने गिरफ्तार किया, तुम इस पर क्यों नहीं अटैक करते? तुम इस पे अटैक क्यों नहीं करते? भाई तुम्हें तो मौका दिया ना कांग्रेस ने कि वो कालीचरण के मामले में कालीचरण की गिरफ्तारी कांग्रेस ने की है, तो तुम ये कुतर्क क्यों ला रहे हो कि कालीचरण के जरिए कांग्रेस ने टूल किट खेला, बांटने की कोशिश की? तुम कांग्रेस पे अटैक करो। वो कांग्रेस पे अटैक नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने जो सर्टिफाई एजेंसी जो है कि हमारी पार्टी, हमारी संस्था द्वारा जो सर्टिफाई होगा वही हिंदू साधु होगा, वही हिंदू होगा, बाकी हिंदू नहीं होंगे, बाकी टूल किट होंगे। और ये कॉर्पोरेट, आप देखेंगे कॉर्पोरेट साधुओं की जमात खड़ी कर दी गई है जिनमें लड़ने का मद्दा नहीं है, जो अपने साधु को पालघर में नहीं बचा पाते, जो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉर्पोरेट साम्राज्य आईटी रेडों, बहुत सारी विसंगतियों, जीएसटी जैसे कुचक्रों में घिरा हुआ है, इसलिए वो जी हुजूर करते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी खोने को नहीं है वो युद्ध के मैदान में उतर जाता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ये जो क्लिप बनाने का प्रयास किया जा रहा है हिंदू समाज को, आप डटिए, आप लड़िए, आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यदि मर्यादा आपने निभाई तो आपका गला आपके कंधे पर 2 मिनट के अंदर नहीं रहेगा। जब मुगल आए तो उन्होंने क्या किया हिंदुओं के साथ? उसके अपने युद्ध के सेना में आगे गाय छोड़ देते थे और हिंदू पूरी सेना खड़ी रह जाती थी और वो गाजर मूली की तरह काट देते थे, और हम हार गए। हमने शासन झेले, हम गुलाम हुए, क्योंकि गाय वो छोड़ देते थे। आपने थोड़ा सा ही देखा होगा बाहुबली में कि उनके ही लोगों को, जनता को आगे छोड़ दिया गया। आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में कि जो
वो है असुर, उसने जनता को आगे कर दिया। इस तरह गाय आगे किया जाता था। बाबर कैसे जीता? आप उसके अकबर, औरंगजेब, आपको पता है चित्तौड़ में भी गाय का प्रयोग किया गया। तो हम मर्यादा, हम किनसे लड़ रहे हैं? हम राक्षसों से लड़ रहे हैं, हम मर्यादा बांध के लड़ेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी मर्यादा तोड़ दी बाली को वध करने के लिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस मर्यादा को तोड़ दिया जिसमें क्षत्रिय महिला पे हाथ नहीं उठाता, उन्होंने तारका का वध किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जानते थे कि ये आगे पूरे समाज को खा जाएंगे, इसलिए मर्यादा भंग होना जरूरी था। और आज हिंदुओं को मर्यादा सिखाई जा रही है। हम मर्यादा में रह गए तो मेरे कंधे पर ये सर नहीं रहेगा। इसलिए जग जाइए। पंचमक्कारों को आप पहचान चुके हैं, छठमक्कारों को पहचानना बहुत आवश्यक है। वो जो ठेके पर हिंदू बने हुए हैं, वो ठेकेदार हैं, जिन्होंने किसी नेता के, किसी सांसद के, किसी मंत्री के, किसी संस्था के पदाधिकारी के ट्विटर हैंडल संभाल रखे हैं। वो आपको गाइड नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र चेतना है, इसलिए उठ खड़े होइए। और जब भगवान कृष्ण नपुंसकता जैसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको तो खुला छूट है। आज के परिवेश में आपको जीतना है, आप हार नहीं सकते। इसलिए कालीचरण महाराज को लेकर ये जो वो कांग्रेस के मंच थे, ये थे, तो अटैक करो ना कि कांग्रेस ने गिरफ्तार किए। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने गिरफ्तार किए। हिंदू को बांटने की कोशिश है, क्योंकि हिंदू पहली बार वोट के अतिरिक्त सोच रहा है। वरना हिंदू को गाय बनाकर रख दिया गया, जिसको कहते हैं होली काऊ, कि वो सिर्फ वोट देने के लिए है, वो सिर्फ टैक्स भरने के लिए है। हिंदू की अपनी कोई चेतना नहीं है क्या? इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने अंदर के उस सनातन को पहचानिए, जो राम, कृष्ण, परशुराम, शिव, सबकी शक्ति आपके अंदर समेटे हुए है। उठ खड़े हुई। कोई आपको बांध नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई युद्ध में खड़े आपको अब शब्द मर्यादा सिखा नहीं सकता। इसलिए उठ खड़े होइए। और ये छठमक्कार ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि याद रखिएगा, माता सीता का हरण करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर ही रावण आया था। हनुमान जी के रास्ता को भटकाने के लिए राम राम करता हुआ गेरुआ वस्त्र पहनकर ही काल नेमी आया था। इसलिए आपको अपने इस अंदर के इन शत्रुओं को पहचानना है। पंचमक्कार को पहचान चुके हो, मास्टर स्ट्रोकवादी छठमक्कार को पहचानो। वो तुम्हें युद्ध से विमुख करना चाहते हैं, ताकि तुम उन पे आश्रित रहो और बंगाल की तरह कटो, दिल्ली की तरह कटो और पंजाब की तरह कटो। ये उनकी, और ताकि तुम कटोगे तो तुम डरे रहोगे और डर कर वोट दोगे। देते रहना। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो चुनावी माहौल में रहना, लेकिन 4 साल तो सनातनी हिंदू बनकर जियो। बहुत हो चुका ये, और अब होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे 500 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, हिंदुओं को जगा कर रहेंगे। मारो उस कांग्रेस को, रायपुर में घेर लो। आपके भी तो विधायक हैं, लेकिन आप कांग्रेस को घेर नहीं रहे। आप खजुराहो से उठा, मध्य प्रदेश से उठा के ले गया, मध्य प्रदेश सरकार घेर नहीं रही। तुम ट्विटर पर कांग्रेस को नहीं घेर रहे, हिंदू बट जाएगा, ये नकली साधु है। तो क्या कॉर्पोरेट वाले साधु असली हैं, जो हर मजमे में पहुंच जाते हैं बिचकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, वो सही? इसलिए खड़े हो जाइए आप। और आपसे अनुरोध है, सिर्फ हिंदू आवाज सुनिए। आपके पक्ष में कहां से आवाज आ रही है? ये आपके पक्ष में आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है छोड़ दीजिए, आपके पक्ष में बोली जाने वाली आवाज को आप दूर तक ले जाइए, आपकी विजय निश्चित है। यही है, वरना हर कोई हमें दबाता रहा है। अब दबने का समय नहीं है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, युद्ध का मैदान है कुरुक्षेत्र, ये सजा हुआ है, मर्यादा एक तरफ रख दो, वरना कंधे पर तुम्हारे सिर नहीं रहे।